Hello bachcho, let's see this question. Let A, B, C, D are distinct real number and A, B are the root of equation. A quadratic equation दे रखी है x square minus 2cx minus 5d equal to 0. And if C and D are the root of equation हमें दे रखी है x square minus of 2ax minus of 5b equal to 0. The sum of GD's numerical value of a प्लस सी प्लस डी की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन बच्चों जब हम इसके सॉल्यूशन को उसके पहले हम समझते हैं की कंसेप्ट को देखता हूँ मैं। बच्चों हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस ऑफ बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है बच्चों सी अपॉन एम। तो यहाँ से हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2cx प्लस 5 ऑफ डी इक्वल टू 0। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax माइनस ऑफ 5b इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या है इसके रूट हमें दे रखे ए और बी और इसके रूट हमें दे रखे सी और डी। ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ से क्या जब मैं यहाँ को देखता हूँ तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 2c। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और जब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा माइनस का 5d मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ बच्चों। ऐसे अगर मैं इस इक्वेशन के लिए ये लगाऊं तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ प्लस ऑफ 2a। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ और प्रोडक्ट्स ऑफ ये कहता है इक्वेशन इसको मान लेता हूँ 5b। ठीक है बच्चों ये आ गई मेरा। अब मैं क्या करता हूँ इनको सोल्व करता हूँ आगे। तो मैं क्या करता हूँ इसको सोल्व करने के लिए हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इन चारों इक्वेशन को यूज करते हुए ए बी सी की वैल्यू निकालनी। तो चलते हैं बच्चों इसको आगे। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 करता हूँ। इक्वेशन इक्वेशन 3 जब मैं 1 प्लस इक्वेशन 3 करूँगा तो बच्चों मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी इधर आर एच में 2ac। तो इसको जब मैं आगे सोल्व करूँ तो मेरे पास यहाँ से ac की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी ac की वैल्यू आ जाएगी bd के इक्वल। ठीक है मैं इसको इक्वेशन 5 मान लेता हूँ बच्चों। मैं इसको इक्वेशन 5 ऐसे में अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करूँ बच्चों तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा जब मैं ये करूँगा तो ए प्लस बी माइनस ऑफ सी माइनस ऑफ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ 2c माइनस ऑफ 2a। तो यहाँ से बी डी की मेरे पास बी माइनस डी की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी सी माइनस ए। मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ बच्चों। ठीक है अब क्या कहना है अगर मैं जानता हूँ कि ए इज द रूट ऑफ इक्वेशन गिवन हमें क्या दे रखा है कि ए इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2cx माइनस ऑफ डी के। अगर ए इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ca प्लस 5d इक्वल टू 0। मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेता हूँ भाई। ऐसे अगर सी इज रूट्स ऑफ इक्वेशन किसका है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस 5b। इसका अगर ये इक्वेशन का रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा सी स्क्वायर ए सी माइनस 5b अपॉन 0। मैं इक्वेशन 8 मान लेता हूँ। अगर मैं बच्चों इसको आगे सोल्व करता हूँ यहाँ मैं अगर इक्वेशन 7 को
7 माइनस इक्वेशन 8 करता हूँ बच्चों यहाँ, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, यहाँ से होगा मेरा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 5 डी माइनस बी। जब मैं इसको आगे देखता हूँ तो मैं अगर इसको देखूँ आगे तो इसको मैं क्या लेता हूँ, ए माइनस सी ए प्लस सी, इसको ए माइनस, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, पाई प्लस बी माइनस डी की वैल्यू 0। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ इक्वेशन से तो एक्स माइनस सी, ये बन गया मेरा एक्स प्लस सी प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से 5, ये होगी माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3 सी माइनस ऑफ ए। ठीक है बेटा, इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से ए माइनस सी कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा बन गया ए प्लस सी माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी ए सी नॉट इक्वल टू हो सकता है 0, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई हमारे में 15। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन 5 में पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास बी और डी की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी 15। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की, तो ये दोनों से मैं अगर इसकी वैल्यू निकलता लिखता हूँ तो यहाँ से आ गया मेरा 15 इंटू 15, मतलब ये आया 13। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है द सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ, मुझे क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ डिजिट निकालूंगा मैं जी। तो यहाँ से गया 3 प्लस 0, तो इसका हो गया 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 3। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।